इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, समंजन क्षमता मतलब वैसा क्षमता जिससे कहीं भी रखी वस्तु को आपकी आंखें फोकस करके कोई वस्तु को देख पाता है, सुस्पष्ट प्रतिबिंब वो बना पाएगा। जैसे क्या है, हम माने नीचे की वस्तु यहाँ पे नजदीकी वाली वस्तु देखते हैं, तो हमारी समंजन क्षमता होने के कारण ही यहाँ पे वस्तु रखी वस्तु को दिख पा रहा है। हम वहां की वस्तु को दिखना चाहे तो वहां पर ये आंखें कहीं ना कहीं फोकस होता है तो वो वस्तु को दिख पाएगा। तो जब ऐसे करने की जो क्षमता है, कहीं भी रखी वस्तु है उससे कहीं भी किसी भी स्थिति पे हम जब देख पाते हैं, तो ये जो देखने की क्षमता है ना, यही क्षमता समंजन क्षमता होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसे कहता है मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है, मानव नेत्र के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, मानव नेत्र के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके अलग अलग वस्तुओं पर उपस्थित, अलग अलग स्थानों पर उपस्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की जो क्षमता होती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अभी तो केवल मैंने बोलिएगा कि पढ़ दिए, इसको समझाना ये है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या बोला, मानव नेत्र, पहले ध्यान में रखना कि क्या को पॉइंट कौन कौन लेना है। तो सबसे पहले देखिएगा नेत्र लेंस के फोकस दूरी, यहाँ लिख देना है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ये पहली पॉइंट। फिर बोला अलग अलग, ये आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने के बाद बोला, तो दूसरा बात में क्या रखिएगा, परिवर्तित, आवश्यकता अनुसार क्या, आवश्यकता अनुसार क्या भाई, परिवर्तित, ध्यान रखिएगा, परिवर्तित। अलग अलग स्थान पर वस्तु उपस्थित रहेगा तो उसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अलग अलग स्थान पर क्या होगा, अलग अलग स्थान पर स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर, स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। आप इन पॉइंटों के माध्यम से बस इतनी ही बातों लिखिएगा, और इतना भी नहीं लिखिएगा तो कुछ नहीं लिखिएगा, मतलब ऐसे बोलना है। कैसे बोलना है, तो ध्यान रखना कि हमारे नेत्र लेंस के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, सभी कोई ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आप भी बोल सकते हो कि ये नेत्र लेंस जो आंख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपने पहले पढ़ लिया, नेत्र लेंस के फोकस दूरी के अनुसार, या नेत्र लेंस के फोकस दूरी के आवश्यकता अनुसार, क्या, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करना, आवश्यकता अनुसार क्या, परिवर्तित करना, परिवर्तित करके अलग अलग स्थानों पर रखे वस्तु का ये जो होता है स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहां से मेनली रूप से आप दो ही वर्ड याद रखिएगा कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार, नेत्र लेंस के फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थानों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सुस्पष्ट बनाता है, और बनाने की यह क्षमता ही ये नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। ये क्लियर हो पाया होगा, ये है जो कि इससे बहुत मतलब कि शॉर्ट है। कहता है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब जहां देखना चाहता है वहां पर समायोजित कर लेता, मतलब फोकस कर लेता है। और ये फोकस समायोजित करने की जो क्षमता होती है नेत्र की, अभी नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्लियर हो पाया कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को अपने अनुसार क्या कर लेती है, समायोजित कर लेती है, और समायोजित करने की क्षमता ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। तो मुझे लगता है ये दोनों क्लियर हो पाया होगा, कोई दिक्कत समंजन क्षमता में नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ से समझना, कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों पार्ट में क्या समंजन क्षमता समझ में नहीं आया, आ गया ना। तो आप दो ही चीज तो याद रखना है
यहाँ पर बस नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके याद रखना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके अलग अलग स्थानों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सुस्पष्ट दिखाई पड़ना ही क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। अब मेनली आता है एक टॉपिक जो आता है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष और उनका संशोधन पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है और उनका संशोधन कैसे होता है सो समझेंगे। तो दृष्टि दोष तब होगा जब आंख में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, चाहे तो वो कोई भी गड़बड़ी क्यों ना हो, वो कोई भी प्रॉब्लम आंख में होना जिसकी वजह से आप किसी वस्तु को देख नहीं पा रहे हो, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है आपकी आंखें। आप कोई वस्तु को देख रहे हो तो भाई धुंधला दिख रहा है, चाहे तो भाई दूर का दिख रहा है तो नजदीक का नहीं, नजदीक के दिखो तो दूर के नहीं, हॉरिजॉन्टल दिखो तो उधर नहीं, उधर दिखो तो हॉरिजॉन्टल नहीं। अगर जो इस प्रकार की कोई भी घटनाएं घट रहा है आपकी आंखों में तो समझिए कि आपका आंख जवाब दे रहा है, 6/6 ना है, फिक्स है। तो ये कहीं ना कहीं 6/6 नहीं अब काम कर रहा है तो स्वाभाविक है क्या कर डिफ्यूजन हो ले, मतलब फ्यूज हो ले, यही बात यहाँ तो कोई दिक्कत। तो मतलब कहीं ना कहीं जो दोष आंखों में पाया जाता है उसी को तो दृष्टि दोष कहते हैं। जैसा कि आपको हम सटीक रूप से यहाँ पे लिख दिए, कहता है क्या, यदि किसी मनुष्य के नेत्र अलग अलग स्थानों पर उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, अलग अलग वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, नहीं बना पाता हो, तो उस नेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई दोष पाया जाता है, कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है, दोष पाया जाता है, जिसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र के दृष्टि दोष समझ में आया, यस या नो? यस आया होगा, मुझे पता है कि नहीं। तो अब दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे 4 होते हैं। आलोक प्रकाशन की अगर बात करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं 4 बताया जाता है, पर ऐसे मुख्यतः 3 होते हैं। ये बोल सकते तो केएलसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 होगा। तो दृष्टि दोष कितने होंगे भाई, 3 होंगे। एक तो सबसे पहले ये जो होता है दृष्टि दोष होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जड़ा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, और दूसरा जो होता है क्या होता है भाई, दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो होता है बोल सकते हो कि जड़ा दृष्टि दोष। ये 3 मुख्यतः, और चौथा अगर जो शामिल करना चाहते हैं आप तो अबिंदुकता शामिल कर सकते हैं, जो कि आपका बोल सकते तो आलोक प्रकाशन के अकॉर्डिंग आपको ऐसा दिखेगा। अब बात आता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष को समझिएगा कि निकट में एकदम साफ सुथरा एकदम समझना है, कभी भी मतलब ये दिक्कत में पड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम साफे सुथरा से एकदम, इसका कैफे नहीं मिल रहा है। दृष्टि दोष जिस भी किसी व्यक्ति का होगा ना तो उसमें ध्यान रखना, जे दोष कहल का वो है समझिए कि वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और दूरिया वाला जो दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं पड़ता है ओकरा कहीं निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब वैसा ये दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र जो है वो निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। मानव नेत्र जो निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, अर्थात दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, वैसे नेत्र में जो दोष पाया जाता है उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या याद हो पाया होगा कि जिस दृष्टि दोष होगा वही वस्तु ओकरा साफ साफ दिखाई देतो, और जे नहीं हो रहा तो वो बोल सकते हैं कि दूर दिखाई देतो नहीं, मतलब जैसे निकट दृष्टि दोष बोला तो इसमें ये कहीं ना कहीं दिमाग में घूर जाता क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या है ना सर, वो क्या अच्छा निकट के वस्तु नहीं दिखाई देता है और दूर वाला दिखाई देता है इसलिए निकट दृष्टि दोष है। ऐसा भूलों से नहीं करना है, ऐसा कर वो तो भूल से वो नंबरवा जहाँ 6-5 नंबर के रहते ना तो उल्टी घुमा देते तो लगतो 3 2 नहीं तो 5 ऐसे लिखा कोने तो एक घुरा देते तो ऐसे हो जीतो, समझ लो ने। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब तो बताओ जब लिखी और पढ़े नहीं तो उल्टी पुल्टी करबो तो की होते। कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष जो है तो एकरा में ध्यान रखबो कि निकट वाला वस्तु क्या दिखाई देता है, साफ साफ,
हाँ, कैसा दिखाई देगा? साफ साफ। और दूर वाला वस्तु सही से दिखाई नहीं पड़ा, मतलब दिखाई नहीं दे, तो समझ लो। तो दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा, इसमें निकट वाला वस्तु दिखाई देगा, जिसे आप कहिएगा निकट दृष्टि दोष। क्या कहिएगा? निकट दृष्टि दोष कहिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका होने का भी बहुत कारण है। अब वो कारण क्या है? दृष्टि दोष मुख्यतः कितने होते हैं? 3। पहले मुख्यतः एनसीईआरटी पैटर्न से 3 होते हैं, लेकिन आलोक प्रकाशन से 4 होता है। तो पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष, ये तो मिटा लो रे, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सारे होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष, अबिंदुकता होता है। अब बात आता है, जैसा कि आप निकट दृष्टि दोष को जान चुके, अब ऐसा ही आपको बोल सकते हो कि दूर दृष्टि दोष में होगा। मतलब दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर के वस्तु दिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा। वैसे आंखों में जो दोष पाए जाएंगे उस दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहेंगे। तो इतनी इजी में कितना ना कंफ्यूजन हो जाता है, रट्टे के चक्कर में रहिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दिमाग में रखना कि जो दोष पाया जा रहा है ना, वही वाला चीज वाला दिखाई देगा और उसके विपरीत चीजें दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे हम निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। क्योंकि ये सारी चीज मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो, ये सारे चीजें लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि दृष्टि दोष का वह प्रकार या वह हिस्सा जिसमें निकट की वस्तुओं को ये स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से या दूर की वस्तुओं को देखी नहीं जा सकती। अर्थात इस प्रकार के जिस आंख में दोष पाया जाता है उसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो आपका निम्नलिखित कारण आपको बता दिए हैं, क्या क्या कारण की वजह से निकट दृष्टि दोष हो पाता है। आप जानना चाहने की इच्छा तो जरूर होगा कि भाई ये रीजन है, होता क्या है, क्यों, मतलब ये किसकी वजह से ऐसा होता है। तो आप जान पाइएगा कि पहला रीजन क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। जो आपने इस लेंस की मैं बात किया ना, यही तो आपका लेंस है जो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। याद रखिए, जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं या नेत्र लेंस कहते हैं, इसकी गोलाई बढ़ जाएगी ना, तब जाकर के निकट दृष्टि दोष होगा। फिर क्या कहता है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तो स्वाभाविक है, नेत्र लेंस की गोलाई जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि फोकस दूरी घट जाएगा। फोकस दूरी जहां आप एक जगह ऑब्जर्व रेटिना पर कर रहा है, अब वहां नहीं करेगा, अर्थात उसके सामने कर देगा और पहले कर देगा, अर्थात फोकस दूरी घट जाएगा। तो दूसरा रीजन आप बना सकते हैं क्या, फोकस दूरी घट जाना। तीसरा रीजन क्या है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाती है। अब बढ़ेगा क्यों नहीं, अब हमारा जाए के देखिए दूरिया जगह, बहुत दूर तक हमको जाना है, बहुत दूर तक को भी पैदल, तो वहां तक जेबे तो एनर्जिया घटते कि नहीं, जा रही है पूरी बाय में, अब वहां तक जाते जाते तो एनर्जी खत्म होगा कि नहीं, और सही जगह पे पहुंच। अब यहाँ अब वहां जाने का वजह कहते नहीं रे ये जी आ जाओ, ये जीजू, मतलब कि ज्यादा दूर नहीं जा, तो फटाक आएंगे चले जाएंगे। इसके वजह से ना मतलब कि क्षमता जो आने जाने की वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात आप कहेंगे कि इसका जो होता है कि ये लेंस की क्षमता बढ़ने का रीजन है कि अब जो बनाना था यहाँ पर, फोकस करना था यहाँ पर, तो कुछ तो समय लगता, लेकिन अब ये फोकस कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ तक जाने से अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की क्षमता बढ़ेगा ही। तो आप ध्यान रखना, तीसरा कारण जो हो जाएगा कि लेंस की क्षमता बढ़ जाना। तीसरा कारण क्या होगा, लेंस की क्षमता बढ़ जाना। चौथा कारण क्या बना सकते हो आप, नेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना। अब वक्रता मतलब याद करो, पहले पढ़ ले लो वक्रता, जब हमने बताया था क्या इस चीज को, वक्रता त्रिज्या, कि सेंटर और परिधि के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सोचो, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसी तरह से इसका वक्रता क्या होता है, बढ़ या अत्यधिक हो जाना होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है या अत्यधिक हो जाता ही नेत्र लेंस की दृष्टि, ये बोल सकते हो निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है। लेंस की दूरी बढ़ जाना, तो नेत्र लेंस की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना, ये निकट दृष्टि दोष का क्या बनता है, कारण बनता है।
तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दे दे आपका कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, निम्नलिखित में से ऑप्शन दे देगा। आप कोई भी कैसे भी बढ़ जाना घट जाना कोई भी दे देगा, आप मार करके चलाओगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहला रीजन क्या है दृष्टि दोष होने का, तो उसकी गोलाई बढ़ जाना, फोकस दूरी घट जाना, गोलाई बढ़ते तो फोकस दूरी घट जीते, बोल सकते हो कि उसकी संवेदन क्षमता बढ़ जाना, बोल सकते हो नेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाना और नेत्र लेंस की दूरी बढ़ जाना, इन सारे कारणों से निकट दृष्टि दोष होता है। क्लियर है। अब बात आता है, अब ऐसा देखो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड को लिखा हूं, ऐसी स्थिति में जब दृष्टि दोष होता है किसी आंखों में, निकट दृष्टि दोष होता है किसी की आंखों में, तो इसका मेनली रीजन और नहीं दिखने का कारण क्या होता है, जो अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हो कि दूर बिंदु जो अनंत पर होकर बोल सकते तो होना चाहिए था, जो पास आ जाता है। जैसे यहाँ पर अनंत पर होता, यहाँ पर अगर जो सही से दिखता ना, नॉर्मल आइज जो होता है, ये देखो नॉर्मल आइज, नॉर्मल आइज का मतलब स्वस्थ आंख, मतलब सही आंख है, तो अनंत पर की वस्तु भी सब स्पष्ट रूप से दिख जाता है, निकट वाले वस्तु तो दिख ही जाता है, नॉर्मल आइज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिफेक्टेड आइज में क्या होता है, प्रॉब्लम है। तो डिफेक्टेड आइज जब ऐसा घटना होता था निकट दृष्टि दोष में, डिफेक्टेड तब उसमें दिखेगा कैसे कैसे वस्तु, तो यहाँ पर कहता है कि दूर बिंदु अनंत पर होकर पास आ जाता है, बोल सकते हो अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, मतलब ना कि जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना दिखाई देता है, वो कहाँ आ जाता है, पास आ जाता है, जिससे कुछ नेत्र में कुछ मीटर दूर तक रखी वस्तु दिखेगा लेकिन अनंत पर रखी वस्तु दिखेगा नहीं, मतलब दूर वाला वस्तु दिखेगा नहीं और नजदीक वाला वस्तु दिखेगा, अर्थात इस कारण से इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यदि निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति के आंखों में हुआ होगा, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा कि वो जो अनंत पर क्या कर रहा होगा, वो बोल सकते हो कि जो दूर बिंदु होगा वो अनंत पर ना होगा, वो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाएगा और ऐसे नेत्रों में कुछ कुछ हिस्से में कुछ मीटर दूरी पर रखी वस्तु आपको दिखेगा लेकिन दूरी रखी वस्तु को दिख नहीं पाओगे, अर्थात यही कारण है जो कि निकट दृष्टि दोष हो पाता है। मुझे यहां तक लगता है कि आपको क्लियर हो पाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो रहने देते हैं यहां तक, कोई दिक्कत। अब एक बात और कहने का अर्थ ये है कि ये निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है। निवारण के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, 2 के 3 और 3 के 4 याद रखना है। मतलब अगर जो निकट का अक्षर के निकट अनिकट 3 अक्षर के है, तो इसको ना दूर करने के लिए इस निकट ये वो तो जिस व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उसको चाहिए, तो आप अवतल अवतल 4 अक्षर के, तो 3 के 4 याद करना है और बोल सकते हो कि 2 के 3 याद करना। तो जिस व्यक्ति के अंदर दूरदृष्टि दोष होगा तो उसके लिए उत्तल 3 अक्षर के होता है, अर्थात उसका आंख को निवारण के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगा। और जिस व्यक्ति के शरीर में निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसके लिए बोल सकते हो कि 4 अक्षर अवतल अवतल, मतलब कहीं ना कहीं वो अवतल लेंस की आवश्यकता होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब नहीं भूलिएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, और नहीं दिक्कत है अच्छा लगा होगा तो जरूर कुछ ना कुछ लिख दो, कुछ नहीं लिखना है, मतलब सही बात लिखना है, ये नहीं कि कुछ गाली उली नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, लिखना है तो भाई कुछ ना कुछ बेहतर ही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद।